नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। इसके जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, खासकर रेलवे में आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसके करने का कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है और ट्रिक्स है। उसको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो का अंत तक बने रहें तो आप सीख जाएंगे सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट। तो आप इसके बाद इसको आप जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी आप करने जाएंगे तो इसी बेसिक डिटेल को ही आपको अप्लाई करना होगा। जब आप बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे तब आप जब बड़े बड़े क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड जो होते हैं वो करेंगे तो आपको करने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी 7:9 और बी अनुपात सी 5:11, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। इन दो रेशियो में जो दिया हुआ है, इन दोनों रेशियो को कंबाइंड किया गया है, तो हमें प्राप्त हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी। और इसी को कंबाइन करना सीखेंगे। जब आप कंबाइन करना सीख जाएंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा के कितना भी पूछे, जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे आपको यहाँ पे ए अनुपात बी ए अनुपात सी, तो बी अनुपात सी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। चलिए देखिए ए बाई बी 1/4, बी बाई सी 1/8, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। किसी भी तरह से घुमा के पूछिए, बस उसी ट्रिक से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए करने का तरीका को देखते हैं और आप अच्छे से आप गौर करिएगा, ध्यान से सुनिए और करने की कोशिश करिए आप भी वीडियो के अंत में। तो हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी, यहाँ पे आप देखिए ध्यान देने बात है कि ए और यहाँ अनुपात लगा हुआ और बी लगा हुआ, और जो दूसरा अनुपात दिया हुआ यहाँ जहाँ पे बी खत्म हुई है, बी यहीं पे फिर स्टार्ट हुआ है। यानी इस सीक्वेंस अगर दिया है, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो इस सीक्वेंस में पहले हम लोग को रीअरेंजमेंट करना होगा। बाद में जो रूल है वो रूल को अप्लाई करके आप इसको ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ तो हम लोग रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ए अनुपात बी बराबर 7:9 दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ आपको दिया है बी अनुपात सी बराबर 5:11। ओके, हम लोग को लिख देना, जो निकालना है उसको लिख लीजिए आप, ए अनुपात बी अनुपात सी। ओके, अब दिया हुआ ए अनुपात बी का जो वैल्यू दिया हुआ एज इट इज आप इसमें लिख लीजिए। तो 7:9 है, तो ए के स्थान पर आपका 7 है और बी के स्थान पर आपका 9 है। ओके, सेकेंड रेशियो जो है उसको जस्ट इस जो रेशियो आपने लिखा उसके जस्ट आप नीचे लिखिए। तो बी के प्लेस में आप बी को बैठा दीजिए, तो बी के प्लेस में जो वैल्यू है 5, आप 5 यहाँ पे एज इट इज उतार दीजिए। ओके, सी के प्लेस में आप सी बैठा दीजिए, यहाँ पे रेशियो लिख के आप सी बैठा दीजिए। ओके, आप यहाँ सी का वैल्यू जो है 11 आप रख लीजिए। आप एक नीचे एक लाइन खींचो और जो मैं कह रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या करना, 5 के साथ इसको ऐसे मल्टीप्लाइड करना है। ये जो संख्या होगी इसके इस साइड में, लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर का लेफ्ट साइड में जितने भी संख्या सारे नंबर के साथ 1/1 मल्टीपल होता है। तो पहला संख्या हमारा क्या 7, तो 5 7 के साथ मल्टीप्लाइड होके आपको 35 बना, ठीक है। फिर आप रेशियो में लिख देंगे। उसके जस्ट ऊपर में क्या है 9, तो इसके साथ आप मल्टीपल करिए। 5 और 9 आप मल्टीपल करेंगे तो 45, या तो गुना बोल सकते हैं हिंदी में इसको। फिर इसका काम खत्म। इसके जो ऊपर वाला नंबर है इसका राइट वाले नंबर के साथ इसका मल्टीपल नहीं होता है। सेकेंड जो स्टेप है, आपको जो इसके साथ मल्टीपल 11, क्या हमारा नंबर क्या है 11 को भी क्या करना, जो इसके 5 के ऊपर है उसके इस साइड नहीं करना, 5 के ऊपर जो संख्या है उसी साइड से इसको जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाइड करना और किसी के साथ नहीं करना है। तो 9 और 11 आप मल्टीपल करते हैं तो आपका 99 हो जाता है। तो हमारा निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए तरीका कितना इजी है। तो आपको जो उत्तर है अभी डी है हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था। तो 35:45:99, ठीक है। इसी रूल को अप्लाइड करेंगे। आप देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि
A अनुपात B 2:3 और A अनुपात C 10:21, तो B अनुपात C क्या है? तो पहले आपको जो दिया हुआ रेशियो है इसको आप ध्यान से देखना है। देखिए A अनुपात B और यहाँ पे क्या हुआ A अनुपात C, यानी ये जो मैंने सीक्वेंस बताया वो सीक्वेंस में नहीं है। तो पहले आपको इस सीक्वेंस में लाना होगा, तब जाके वो जो रूल बताया मैंने कि A अनुपात B अनुपात C निकालने का, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ A अनुपात B 2:3 है, लेकिन यहाँ A अनुपात C है। होना चाहिए था कि A यहाँ होना चाहिए, B यहाँ होना चाहिए, है ना भाई? B यहाँ होना चाहिए, A यहाँ होना चाहिए, तो आपका फिर A से यहाँ स्टार्ट होता है। तो हम लोग उसको नहीं है तो हम लोग रीअरेंजमेंट कर देंगे। देखिए कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं। A अनुपात B है तो वैल्यू दिया हुआ आपका 2 अनुपात या 2:3, 2:3। ओके, तो हमें करना क्या है, B को यहाँ के लेके जाना है और A को यहाँ रिप्लेस करना है। तो जैसे यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे, बराबर के इस साइड भी आपका उसी तरह से रिप्लेस होगा। तो इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे, इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ क्या हो जाएगा, B अनुपात A बराबर आप 3:2 हो गया। अब हमारा जो आगे दिया हुआ है A अनुपात C बराबर 10:21। आप देखिए जो सीक्वेंस कहा मैंने वो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। B अनुपात A यहाँ पे खत्म, फिर यहीं A से स्टार्ट हो रहा है। अब आप क्या करो, पहला क्या है B है तो अब B लिखिए, सेकंड में क्या है A, यहाँ पे भी सेकंड, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड क्या है A, तो आप यहाँ A लिखिए, और लास्ट में क्या है C है तो आप C लिखिए। अब जो निकलेगा तो वो क्या निकल के आएगा आपका B अनुपात A अनुपात C। ठीक है, अब हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू एज इट इज, जो वैल्यू दिया हुआ है B अनुपात A तो 3:2, तो B के प्लेस में आप B का वैल्यू और A के प्लेस में आप A का वैल्यू पुट कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका जस्ट सेकेंड वाला जो रेशियो है उसको भी वैसे एज इट इज हम लोग पुट करेंगे। तो A का कितना 10, तो आप यहाँ 10 पुट कर दो। ओके, और C का क्या है 21, तो आप यहाँ C 21 पुट कर दो। अब क्या कहा मैंने, इसको मल्टीपल करना है। इसके इस साइड में, इसको ऊपर के इस साइड में जितने नंबर होगा और ऊपर वाले के साथ सभी के साथ 1/1 मल्टीपल होता है। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 3 × 10 आप करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होता है, 2 × 10 आप करेंगे तो क्या होगा 20। ओके, फिर आप 2 × 21 करेंगे तो आपका हो जाएगा 42। ठीक, तो अब हमारा जो निकल कर आया है कि 30:20:42, वो किसका वैल्यू है, B अनुपात A अनुपात C। क्वेश्चन में क्या है, B अनुपात C निकालने का है। तो B का वैल्यू आप देखिए, B के नीचे जस्ट नीचे क्या है 30, तो आपका B का वैल्यू क्या है, B अनुपात C, तो B का वैल्यू आपको 30, तो आप क्या करो 30 पुट कर दो, या रेशियो की जगह रेसी रख दिए, और C की जगह क्या है 42, तो आप 42 यहाँ रख दो। ओके, अब क्या करना है, इसको छोटा से छोटा रूप में आपको कन्वर्ट करना है। अगर काटेगा दोनों नंबर किसी नंबर से तो आप काटते जाइए, जब ऐसा नंबर आएगा कि दोनों नंबर को नहीं काटेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपका 30:42 भी कभी कभार दिया रहेगा तो आप उसको मारिए, फिर आपको छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको छोटा करते हैं हम लोग। 10 में देखो, 3 में दीजिए, 3 × 10 30 है, और 3 × 14 42 हो गया। अब देखिए, अब फिर से 2 से जा रहा, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, जो हमारा लास्ट आया 5:7, और दोनों नंबर किसी नंबर से नहीं काट रहा है, तो हमारा 5:7 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B यानी A/B 1/4, B/C 1/8 और A बराबर 2 है तो C का मान क्या है। यहाँ हमको C का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A/B/C निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए कैसे निकालेंगे, A/B बराबर आप लिख लो 1/4, ठीक है, और यहाँ B/C B/C आपको 1/8 है। ओके, अब क्या करिए, जहाँ बट्टा रहता है उसका मीनिंग ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि रेशियो। इसको हम लोग रेशियो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A अनुपात B बराबर 1/4। जस्ट इसको भी लिखिए इस अनुपात में, तो आप क्या लिख सकते हैं, B अनुपात C बराबर 1/8। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको देखना सीक्वेंस में है कि नहीं।
सीक्वेंस में देखिए एक ए से स्टार्ट होकर बी, ए अनुपात बी है, फिर बी से स्टार्ट होकर बी अनुपात सी है, तो हमारा सीक्वेंस में है। अब आप रूल को अप्लाई कर लीजिए, तो हमारा ए है, पहला ए है, सेकंड में बी है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकल कर आ जाएगा। रूल क्या है, इसको एज इट इज आप बैठा दीजिए, जो वैल्यू है जिसके प्लेस में 4 और यहाँ 1 8, तब 1 और 8 बैठेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे सारे के साथ मल्टीपल होगा ये नंबर, तो एक के एक साथ मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 4, बस इसका काम खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका काम, जैसे 8 है तो 8 इसके साथ ही मल्टीपल, ना कि इसके साथ नहीं होता, जस्ट इसके साथ ही होगा, ठीक है। 4 8 जा 32 है, ये हमारा निकल गया। बट आपका क्वेश्चन में गिवन है कि ए बराबर 2, यानी ए का वैल्यू आपका 2 है, लेकिन हमारा ए का वैल्यू क्या निकल का आया, 1 आया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको 2 में उसको कन्वर्ट करना होगा। अब 2 में कन्वर्ट अगर करना होगा तो आप 2 से इसको मल्टीपल कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। अगर 2 इसके मल्टीपल करते हैं तो सभी संख्या से मल्टीपल होगा, तो आप इसको भी 2 से मल्टीपल कर दिए तो 4 2 जा 8 और 32 2 जा 64। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिट हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 64। और हमारा क्वेश्चन में पूछा था सी का वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन में आपका ये जो आंसर निकल का आया सी का वैल्यू 64, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका डी 64। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी, A/B, ए रेशियो बी 3:4 है और बी अनुपात सी 6:5 है। तो हमें निकालना है ए रेशियो ए प्लस सी। तो पहले हमको ABC निकालना होगा, बाद में ही हम ये सारे खेल खेलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ सीक्वेंस में दिया है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। तो ए अनुपात बी, बी यहाँ खत्म, फिर यहाँ देखिए बी स्टार्ट हो रहा है, बी अनुपात सी, सीक्वेंस में ऑलरेडी अरेंज है क्वेश्चन में, तो अब जस्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए अनुपात बी का वैल्यू हमारा 3:4, तो 3:4 आप यहाँ लिख दो, और बी अनुपात सी तो 6:5 लिख दो। नीचे में एक लाइन खींचते हैं, 6 इसके साथ मल्टीपल होगा, 6 3 18, ठीक है, और 6 4 24, ठीक है। अब इसका काम खत्म, अब इसका खेल शुरू, 5 4 20, ठीक, इसका भी खेल खत्म। अब हमारा जो निकल कर आया वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी, क्वेश्चन में कहा है ए अनुपात, ए का वैल्यू 38, फिर 6 3 18, 38 नहीं 18 होता है, ठीक है, कभी कभी गलती तो होता ही है, आदमी से होता है, 6 3 18। तो अब ए की जगह क्या है, हम 18 रखना है, और ए प्लस सी यानी 18 प्लस सी के वैल्यू हमारा क्या है 20 है, तो आप यहाँ 20 पुट कर दो। ओके, तो 18 अनुपात 18 प्लस 20 अगर करेंगे तो आपका 38 हो जाएगा। आप इसको छोटा करिए, देखिए आप 9 दूना 18 और 19 दूना 38, तो हमारा ए अनुपात ए प्लस सी अब निकल कर आया 9:19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 9:19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी 3:5, सी अनुपात बी 3:2, सी अनुपात डी 5:6, ये तो 4 वाला 4 रेशियो दिया हुआ है, तो आपको 4 नंबर निकालना होगा। तो अलग अलग तरीके से निकालेंगे। देखिए पहले हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे, ठीक है। करने का तरीका क्या है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी का वैल्यू क्या है हमारा 3:5, तो बी यहाँ से खत्म हुआ, बी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बट यहाँ सी से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा, बी इस साइड आएगा तो सी इस साइड चला जाएगा ना। तो हम लोग जस्ट यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, बी अनुपात सी डायरेक्ट रीअरेंज करके, बी अनुपात सी, तो इसका वैल्यू भी आपका क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारा 2:3 हो जाएगा बी अनुपात सी का वैल्यू। अब क्या है, सी अनुपात डी बराबर 5:6। पहले हम इन दो रेशियो को कंबाइन करेंगे, बाद में इसको कंबाइन करेंगे। ओके, तो एक साथ आप कंबाइन नहीं कर सकते, दो रेशियो को ही एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। चलिए इसको कंबाइन करते हैं, तो हमारा निकल के जो आएगा वो आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी 3:5, तो आप 3:5 यहाँ 5 पुट करिए, फिर बी अनुपात सी 2:3, यहाँ पे आप 2:3 लिखिए। अब जैसे लाइन खींचते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं, तो 3 2 जा 6, यानी 3
2 × 3 आपका 6 हो गया, 2 × 5 10 हो गया। फिर इसका खेला खत्म, फिर इसका खेल खेलते हैं हम लोग, 3 × 5 15, 3 × 5 = 15, मल्टीपल हो गया। जो अभी निकल कर आया A/B/C, उसको इसके साथ कंबाइन करेंगे C/D के साथ, तो हमारा निकल के आएगा A/B/C/D। क्या निकल के आएगा हमारा? A/B/C/D। जैसा A/B/C का वैल्यू हमारे पास है 6/10/15, और इसको जस्ट नीचे लिखना है 5/5/6। ठीक है। अब 5 और 6 को गुना करिएगा तो आपको 30 हो जाएगा 30, और 5 × 10 करेंगे तो आपका क्या होगा 50, और 5 × 15 करेंगे तो आपका हो जाएगा 75 75, और 6 और × 15 करेंगे तो आपका हो जाएगा 90। इसका इसी नंबर के साथ करना है मल्टीपल। ठीक है, इसका एक ही काम है। और बाकी जो ये नंबर है, ये लेफ्ट साइड में जितना संख्या रहेगा और ऊपर वाला नंबर के साथ भी, सभी के साथ 1/1 मल्टीपल होता है। ठीक है, जो वैल्यू हमारा निकल के आया वो आया A/B/C/D। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे पूछेगा हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा A/D, A का वैल्यू क्या है 30, तो आप 30 लिखो। ठीक है, और D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू यहाँ 90 है, तो आप यहाँ 90 लिखो। आप जितना छोटा है उतना छोटा करिए। ठीक है, 3 करेंगे तो 3 × 10 = 30, और 3 × 3 = 9, इतना हो गया। देखिए 1 3, यानी 1/3 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन सी 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि L/M = 3/5 और M/N 2/3 है तो N/L क्या होगा? तो जैसा देखिए यहाँ पे सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे, सीक्वेंस है कि नहीं। इसमें सीक्वेंस है, देखिए L/M, फिर यहाँ M/N। तो सीक्वेंस में दिया हुआ तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे L/M/N। ठीक है, पुट कर देंगे इसका वैल्यू को, 3/5, फिर 2/2/3। ठीक है, अब इसको जैसे हम लोग रूल है वैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके साथ इसका मल्टीपल होगा, 3 × 2 करेंगे तो 6, और 5 × 2 करेंगे तो 10। ठीक है, और 3 × 5 करते हैं हम लोग तो 15। अब हमारा जो निकल कर आया L/M/N। क्वेश्चन में कहा N/L, तो N का वैल्यू देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, N का वैल्यू इधर है, N का वैल्यू आपको 15। ठीक है, और L का वैल्यू क्या है आपका 6, तो ऐसा होगा 15/6। आप इसको मल्टीपल करिए, 3 × 5 = 15, और 3 × 2 = 6, यानी 5/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, और ये हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है A/B 32/35 तथा B/C 21/32, तो A/C क्या होगा? तो A/B और B/C सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमको निकल जाएगा A/B/C। तो फॉर्म हमारा वैल्यू दिया है 32:35, और फिर दिया हुआ है 21/32। इसको ऐसा करते हैं, फिर इसको मल्टीपल करते हैं। तो आप क्या करो, इसको बेट का मल्टीपल करोगे अलग साइड में? नहीं, क्योंकि आपके पास समय कम है, मल्टीपल नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में हम लोग को फिर से कैंसिल आउट करते हैं, दोनों को काटना पड़ता है। तो लास्ट में हम लोग काटेंगे, पहले गुना करेंगे फिर काटना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा टाइम कंजप्शन ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 21/32 तब गुना फॉर्म में लिखो, 21/32। ठीक है, अब क्या करिए 21/35, 21/35 ये हो गया। फिर इसका साथ मल्टीपल होता है 35/32, ये 35/32। अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है A/C। तो A का वैल्यू हमारा है 21/32, C का वैल्यू है 35/32। तो देखिए A में 32 है और C में भी 32 है ना। अब क्या करेंगे, A में 21 है और C में 35 है, तो अब 7 से काटो, 7 × 3 = 21 और 7 × 5 = 35, यानी A का वैल्यू 3 तो C का वैल्यू 5, यानी 3:5। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है C 3:5। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।